नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस, अगली सुनवाई में समन जारी करने का फैसला लेगा राउस एवेन्यू कोर्ट। केरल में देखी प्रधानमंत्री मोदी और शशि थरूर की बेजोड़ केमिस्ट्री, पीएम का इशारों में कांग्रेस पर अटैक, बोली इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा, जहां मैसेज जाना था वहां चला गया। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का पलटवार, कहा देश के हालात देखकर राहुल गांधी और हम सब को नींद नहीं आ रही, हो सकता है पीएम जरूर सोए हों। त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी का किया स्वागत, एक्स पर पोस्ट कर लिखा दिल्ली एयरपोर्ट पर देरी के बावजूद मैं पीएम का स्वागत करने में कामयाब रहा। यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना का शौर्य प्रदर्शन, राफेल, मिराज, जगुआर समेत कई लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। पाकिस्तान से जारी तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना ने शक्ति प्रदर्शन किया। गंगा एक्सप्रेसवे की 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों का टच एंड गो प्रैक्टिस से पहले लड़ाकू विमानों ने आसमान में दिखाई ताकत, काफी देर तक गर्जना भरते रहे राफेल, मिराज, सुखोई और जगुआर। गंगा एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन उतरने पर अखिलेश यादव का बयान, कहा यह समाजवादी पार्टी का विजन, हमने आगरा एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट उतारने की शुरुआत की थी। पहलगाम आतंकी हमले की जांच तेज, आज फिर बैसरन घाटी पहुंची एनआईए की टीम, आतंकियों के आने जाने के रूट को खंगालने की कोशिश। पहलगाम अटैक को लेकर बड़ा खुलासा, आतंकियों के जंगल में छुपे होने का शक, 10 दिनों से जंगल में छुपे होने का है शक। बैसन घाटी के जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, तारनू डाबरू के जंगलों में भी तलाशी। लश्कर और जैश के आतंकियों की लिस्ट आई सामने, लिस्ट में कश्मीर आतंक फैलाने वाले आतंकियों के नाम। पहलगाम हमले में एनआईए की जांच तेज, सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने लश्कर के 20 और ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान। ओवरग्राउंड वर्कर्स से एनआईए की पूछताछ जारी, अब तक कुल 75 ओवरग्राउंड वर्कर्स की हो चुकी है गिरफ्तारी। राजस्थान के जैसलमेर से पाकिस्तानी जासूस पठान खान गिरफ्तार, आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप। आरोपी पठान खान ने आईएसआई को सेना से जुड़े सीक्रेट वीडियो और फोटो भेजे, साल 2013 में पाकिस्तान भी गया था। भारत के दबाव के आगे झुका पाकिस्तान, वाघा बॉर्डर के गेट खोले, सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को एंट्री की इजाजत दी। पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर की गिदड़ भभकी, बोले भारत के मिलिट्री एक्शन का जवाब देंगे, भारत की सैन्य कार्रवाई का जवाब फौरन और बड़े लेवल पर देंगे। भारत की कार्रवाई से तिलमिलाया पाकिस्तान, भारतीय गानों पर लगाई रोक, एफएम रेडियो पर भारतीय गानों के प्रसारण को बंद किया गया। आतंकवाद के खिलाफ भारत को मिला अमेरिका का साथ, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भारत की जवाबी कार्रवाई से जताई सहमति, कहा जिम्मेदारी के साथ जवाबी कार्रवाई करेगा भारत। राजनाथ सिंह के साथ बातचीत के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर पहलगाम हमले पर दुख जताया, लिखा अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर भारी संख्या में जमा हुए भारतीय समुदाय के लोग, उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे पाकिस्तानी और खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों का किया विरोध। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तकनीकी शिक्षा विभाग की बैठक की, अधिकारियों से सीएम ने ली जानकारी, जरूरी दिशा निर्देश दिए। राणा संगा पर विवादित बयान देने वाले रामजी लाल सुमन हाउस अरेस्ट, अलीगढ़ में जय भीम बोलने पर पीटे गए, दलित युवकों से मिलने जा रहे थे सपा सांसद। रामजी लाल सुमन के हाउस अरेस्ट पर अखिलेश यादव बोले हम भी हाउस अरेस्ट कर लें, अब कुछ नहीं होने वाला, बीजेपी सरकार जा रही है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का आरजेडी कांग्रेस पर अटैक, का राहुल गांधी और तेजस्वी नेता नहीं अभिनेता की तरह नौटंकी करते हैं, कांग्रेस 50 साल सत्ता में रही, कितनी बार जनगणना हुई। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का पंजाब नेताओं पर बयान, कहा पानी के मामले में राजनीति बंद करें, हम अपना हक मांग रहे हैं। इंदौर में बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम मोहन यादव, 30 अप्रैल को हुआ था नरेंद्र सलूजा का निधन। पटना में नेशनल हाईवे 30 पर बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या की, बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए की जा रही है छापेमारी। सुभाष शेट्टी की हत्या के बाद इलाके में तनाव, 1000 पुलिस जवानों की तैनाती, आसपास के 5 जिलों की एसपी की पोस्टिंग भी की गई। सुभाष शेट्टी हत्याकांड पर कर्नाटक के गृहमंत्री जी परमेश्वर का बयान, अपराधियों को पकड़ने के लिए बनाई गई 4 टीमें, सख्ती से सख्त सजा दी जाएगी। अहमदाबाद में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धू धू कर जली फैक्ट्री, लाखों के नुकसान की आशंका। कोलकाता में सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में मौजूदा प्रिंटिंग प्रेस में लगी आग, प्रेस के बाहर से विस्फोट की आवाज आई, विस्फोट के कारण अज्ञात। आज दिग्गज फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की जयंती, कोलकाता के भवानीपुर स्थित उनके घर पर लोगों की भीड़ जुटी। सत्यजीत रे के सम्मान में उनके घर के सामने की सड़क पर सौंदर्यीकरण की तैयारी में कोलकाता नगर निगम, बुक स्टॉल और कैफे बनाने की भी तैयारी।
उत्तराखंड के श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज से खुले। हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के किए दर्शन। बाबा केदार के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। हजारों की संख्या में बाबा केदार के दर पर पहुंच रहे हैं लोग। केदारनाथ धाम में सीएम धामी ने भंडारे में भक्तों को प्रसाद बांटा। पत्नी गीता धामी भी रही मौजूद। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने के बाद केदारनाथ धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के रामबन में NH-44 के पास लैंडस्लाइड, बादल फटने से हुए भूस्खलन के चलते हाईवे पर आवाजाही रुकी।